जन उद्घोष सेवा संस्थान के मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। हमारा मुख्य विषय, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा मुख्य विषय हमेशा से रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कराना और भारत में तेजी से हो रहे धर्म परिवर्तन को रोकना और प्रभावशाली धर्मांतरण विरोधी कानून लाना। इन सब के लिए हम पिछले अनेक वर्षों से कार्यरत हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले जब लाल किले से ये बात बोली थी कि भारत में जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है तो उसको लेकर के हमको कुछ करना चाहिए, गंभीर चिंता का विषय, तो एक आशा जागृत हुई थी कि हाँ, हो सकता है कि अब मोदी जी भी या केंद्र सरकार इस विषय को लेके कुछ काम करें। तो एक आशा मन में आई थी। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के अब तक केंद्र सरकार की चुप्पी, राज्य सरकारों की चुप्पी, राजनीतिक दलों की चुप्पी, ये एक चिंता का विषय, वास्तव में चिंता बनाती है दिमाग में और कहीं ना कहीं ये घातक है देश के लिए। अभी हम लोग कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, तो कोरोना के दौर में अक्सर हम लोगों ने देखा कि इस बात को मीडिया चैनल चला रहे थे, यह वास्तविकता भी थी कि बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, डॉक्टरों की कमी है। तो कहीं ना कहीं हम इसको जनसंख्या विस्फोट से जोड़ सकते हैं। हम बात करते हैं कि अमेरिका का वैक्सीनेशन लगभग 70% कंप्लीट हो गया है और भारत में अभी 10% भी लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। वैक्सीन की कमी आ रही है, संसाधनों की कमी आ रही है। हम अपनी तुलना अमेरिका से करते हैं, रूस में वैक्सीनेशन अच्छा हो रहा है, हम रूस की से तुलना करते हैं। रूस की आबादी मात्र 14 से 15 करोड़ है और रूस पूरे दुनिया भर का लगभग 12% क्षेत्रफल उसका भूमि के हिसाब से है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की कुल आबादी जब 34 से 35 करोड़ है कुल आबादी, तो अगर उन्होंने अपनी आबादी और इतना समृद्ध देश है, संसाधन इतने हैं, उनके पास में भूभाग अच्छा है, सारी चीज़ें उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, तो जाहिर सी बात है उनका वैक्सीनेशन अच्छा होगा। अब हम उनकी तुलना भारत से कैसे कर सकते हैं? आप 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ की आबादी में आपने 10% का वैक्सीनेशन, यानी कि लगभग 19 से 20 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है आज की तारीख में। तो कहीं ना कहीं हम फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून को, जनसंख्या विस्फोट को इस विषय से जोड़ सकते हैं। तो ये तो एक पहलू हुआ। एक और चीज़ है डॉक्टरों की कमी। हम अक्सर देख रहे हैं चिकित्सा क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ था। अगर हम देखें तो आज की तारीख में जर्मनी में अगर हम बात करें या इटली में बात करें, ऑस्ट्रेलिया में बात करें, तो जर्मनी में लगभग 1000 की आबादी पे 43 डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। ऐसे ही आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, इटली में है। इटली में भी 1000 की आबादी में लगभग 39 डॉक्टर्स हैं। और भारत में पिछले साल 2020 की जो रिपोर्ट थी तो उसमें 1000 की आबादी में 1 डॉक्टर था। आज की तारीख में जब नई रिपोर्ट है, जब पूरे भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने पूरे संसाधन जुटा दिए और पूरा जोर लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी, सारे डॉक्टर्स को एक साथ एकत्रित किया और जो MBBS के स्टूडेंट्स थे उनको भी इन्वॉल्व किया, तब जाके शायद डेटा आ रहा है। अभी मैं टीवी पे देख रहा था, एक चैनल में दिखाया जा रहा था कि 1000 की आबादी पे भारत में लगभग 8 डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। और आप लोगों से ये बात छुपी नहीं है कि उनमें से आधे से ज़्यादा डॉक्टर तो आरक्षण वाले हैं, क्योंकि आरक्षण हमारे देश की एक दूसरी बड़ी समस्या है और जिसने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है, गर्त की ओर ले जा रहा है। क्वालिटी हमारे देश से बाहर जा रही है, और चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, लेकिन वो एक अलग विषय। तो जनसंख्या पे वापस आते हैं। अगर हमारी जनसंख्या संतुलित होती, हम जनसंख्या सीमित होती, तो हम, हो सकता है कि आज रूस और अमेरिका और बाकी देशों की तुलना में अच्छी तरीके से काम कर पा रहे होते, अपने लोगों की हम अच्छे से रक्षा कर पा रहे होते। कहीं ना कहीं जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी, भुखमरी, रोजगार, संसाधनों की कमी, संसाधनों का अतिदोहन, प्रदूषण, शिक्षा, चिकित्सा, किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो जनसंख्या विस्फोट ही है ना। संसाधन आपके पास है नहीं,
आप दुनिया की 18% आबादी शेयर करते हैं। आपके पास में आबादी लगभग 140 करोड़ पहुंच रही। पुराने आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 17.5% आबादी भारत की थी पूरे विश्व की तुलना में। लगभग मान लीजिए अगर हम 18% भी मान लें ऑन एन एवरेज, आप पूरे विश्व की 18% आबादी हैं भारत में, और आपके पास में भूभाग कितना है? 2.4% भारत का भूभाग है, और 4% लगभग आपके पास में पेयजल उपस्थित है, लगभग 4%। तो आप इतने सीमित संसाधनों में जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। न भारत सरकार इस पे ध्यान दे रही है, न राज्य सरकारें इस पे ध्यान दे रही हैं, न बुद्धिजीवी वर्ग इस पे ध्यान दे रहा है। तो क्या करें, भारत को इसी तरीके से छोड़ दिया जाए? ये बहुत गंभीर विषय। इस पे केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है कि इस पे सोचें, इस पे विचार करें। एक भारत का एक वर्ग है, विशेष सांप्रदायिक विशेष वर्ग है भारत में, जो अथाह बच्चे पैदा कर रहा है। बच्चे पैदा करने की कोई लिमिट ही नहीं, 10, 12, 14, 15, 20, 4 बीबी 40 बच्चे। तो ये 4 बीबी 40 बच्चों की जो प्रथा है, ये क्यों है? हमने सुप्रीम कोर्ट में 4 बीबी की जो प्रथा है, इसको चैलेंज किया हुआ है संस्थान के माध्यम से। जन उद्गोष सेवा संस्थान के माध्यम से हमारी एक याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट में हमने डाली हुई है कि शरिया कानून के अंतर्गत जो भारत के संविधान का जो धारा 494 है, तो उसको निरस्त किया जाए, और शरिया कानून को वो मान्यता दे रही है। और जो मुसलमानों में 4 बीबी की प्रथा है और हिंदुओं में केवल पति एक ही विवाह का जो प्रचलन है, तो ये जो दोनों में असमानता, ये असमानता क्यों है, तो ये इसको लेकर के भी हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। खैर, ये भी एक अलग का विषय है। तो एक पहलू है कि हम लोग 4 बीबी 40 बच्चे का ये जो षड्यंत्र चल रहा है भारत में, इससे कब बाहर आएंगे, कब समझेंगे इसको, कब इसके लिए हम कोई उपचार करेंगे? उनका इरादा क्या है, ये ना आपसे छुपाए ना हमसे छुपाए। जनसंख्या जिहाद करके, जनसंख्या विस्फोट करके वो क्या करना चाहते हैं? गजवाए हिंद करना चाहते हैं। एक अब तो टीवी चैनल्स पे, अलग अलग टीवी चैनल्स पे, अलग अलग राजनीतिक मंचों पे खुल करके सीना ठोक के अब मौलवी साहब कहते हैं, तमाम सारे नेतागण कहते हैं इस बात को कि जब हम 4 करोड़ थे तब हमने पाकिस्तान ले लिया, 2 देश हमने बना लिए थे मुस्लिम देश, अब तो हम 40 करोड़ हो चुके हैं भारत में। अब न मोदी कुछ कर पाएगा, न योगी कुछ कर पाएगा, न अमित शाह कुछ कर पाएगा, अब हमको अलग देश दिया जाए। इस तरीके की बातें देशद्रोही बातें, देश विरोधी बातें खुल करके मंचों पे होती है। हमारा दुर्भाग्य है, ना तो न्याय व्यवस्था इसका संज्ञान लेती है, ना केंद्र सरकारें इस पे कोई एक्शन लेती हैं, ना राज्य सरकारें इस पे कोई एक्शन लेती है। यानी कि इनके आगे कहीं ना कहीं, इस तरीके के वक्तव्यों के आगे कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम नतमस्तक नजर आता है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। आज की ये स्थिति है। कश्मीर की स्थिति आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की स्थिति आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? घर जलाए जा रहे हैं, मारे काटे जा रहे हैं। अवैध बांग्लादेशियों को अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए जबरदस्ती बसाया जा रहा है। अवैध रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है। रोहिंग्याओं को हर सुविधा दी जा रही है और हर तरीके से रोहिंग्याओं को समर्थन दिया जा रहा है। तो इन पे हम लोग चुप्पी साधे रहेंगे तो कब तक काम चलेगा? ये जनसंख्या वृद्धि का ये भी एक कारण है कि ये जितनी जनसंख्या वृद्धि आधिकारिक रूप से हिंदू, मुस्लिम और ईसाई और सिखों की जनसंख्या आधिकारिक रूप से, ये तो एक अलग डेटा है, लेकिन अनधिकृत रूप से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ भारत में संप्रदाय के हिसाब से जो जनसंख्या असंतुलन है वो बहुत अधिक हो चुका है। तो खुल करके इस बात को लोग कहते हैं कि अब हमको एक अलग देश चाहिए, इस्लाम, और भारत को इस्लामिक कंट्री हम बना देंगे, इस्लामिक देश बना देंगे, और अब तो हमारी संख्या इतनी हो गई है। तो इस पर थोड़ा सा विचार करिए। केंद्र सरकार से मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, हम वोटर हैं आपके, हम वोट देने के बाद में चुप्पी नहीं साधे रह सकते। हम सामाजिक संगठन है, हमारे ऊपर दायित्व है समाज की आवाज आप तक पहुंचाना। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री महोदय, हमारी जिम्मेदारी है, हम एक सामाजिक संगठन है, हम जनता का, समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज ने हमको ये जिम्मेदारी दी है कि हम अपनी बात, समाज की बात आप तक पहुंचाएं। तो आपसे हमारा बारंबार निवेदन है
कि कृपया इस विषय को गंभीरता से लें। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या असंतुलन, लोगों के घर जला देना, इस बात को गंभीरता से लें और एक कड़ा प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में लागू करें। 4 बीवी 40 बच्चों की जो प्रथा है, इस पे रोक लगनी चाहिए। इसके बारे में भी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। दूसरा जो हमारा विषय है वो है धर्म परिवर्तन का। जैसा कि आप सभी ने देखा कि आंध्र प्रदेश में इस समय बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन, करंट का विषय मैं बता रहा हूँ, धर्म परिवर्तन के लिए तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिसमें ईसाइयों ने पूरा कब्जा कर लिया है। आदिवासियों का जितना भी समूह है, तो वहाँ ईसाइयत ने किसी भी तरीके से उनको बहला करके, फुसला करके, लालच दे करके, डरा धमका करके, तो किसी भी तरीके से उनको अपने ईसाइयत धर्म में, उन्होंने ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ताज़ा मामला जो करंट में चल रहा है पिछले कुछ समय से, लगभग 1.5 साल से, कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं रेड्डी साहब, तो जगन मोहन रेड्डी जी, तो रेड्डी साहब का पूरा समर्थन प्राप्त है और आंध्र प्रदेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों को पैरों से देवी देवताओं की मूर्तियां कुचली जा रही हैं। मैं ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ जिसका कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत और साक्ष्य चाहिए तो वो उपस्थित हैं, सोशल मीडिया पर भी उपस्थित हैं, यूट्यूब चैनल्स पर भी उपस्थित हैं, और जी न्यूज़ और न्यूज़ नेशन जैसे तमाम अनेक चैनलों ने इस पर पूरी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है, दिखाई है। और इस पर आंध्र प्रदेश में कई विपक्षी दलों का आंदोलन भी हो चुका है, विपक्षी दल इस मुद्दे को उठा भी चुके हैं। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा हूं जिसका साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सबूत मौजूद नहीं है। तो आंध्र प्रदेश सरकार जगन मोहन रेड्डी जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रायोजित धर्म परिवर्तन का धंधा वहां पे चल रहा है। और आंकड़ों में तो केवल लगभग 1.5 से 2% ही ईसाई धर्म वहां पर है, लेकिन अगर वास्तविकता देखा जाए तो रिपोर्ट में देख रहा था तो लगभग 40, वहां के लोग भी बता रहे थे कि लगभग 40% आबादी वहां की ईसाई हो चुकी है। और ये केवल वोट बैंक की राजनीति है। देश को आप बर्बाद कर देंगे वोट बैंक की राजनीति के लिए। आपको जरा सा भी आपके पास नैतिकता नहीं बची है, राष्ट्र के प्रति चिंतन करने का आपके पास में जरा सा भी दिमाग में नहीं आता कि कभी मेरा राष्ट्र किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में भारतीय सभ्यता, हिंदुत्व, सनातन धर्म भारतीय सभ्यता है। आप भारतीय सभ्यता को नष्ट करने में लगे हुए हैं। भारतीय सभ्यता, हिंदुत्व केवल एक धर्म नहीं है, हिंदू केवल एक धर्म नहीं, ये भारत की परंपरा है, कल्चर है, संस्कृति है, सभ्यता है। आप इसको नष्ट कर रहे हैं, खुल करके नष्ट कर रहे हैं। विदेशी तमाम सारी फंडिंग आ रही है, तो खुल करके ये धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है, और खास करके ईसाइयों द्वारा खेला जा रहा है, ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा, मिशनरीज द्वारा खोला जा रहा है। लाखों की संख्या में चर्चेज, हजारों की संख्या में चर्चेज बन रहे हैं प्रदेश में। और तो और आप पास्टर्स, मैंने एक नया वर्ड सुना था, मैं तो पादरी जानता था, पास्टर जिनको धर्म प्रचारक कहते हैं, ईसाइयत का प्रचार करने वाले लोग, उनको आंध्र प्रदेश सरकार उनको बाकायदा सैलरी दे रही है, 5,000 रुपये का मानदेय दे रही है कि आप जाइए, आप पूरे प्रदेश में ईसाइयत का प्रचार करिए, और जितने ज़्यादा लोगों को आप ईसाई कन्वर्ट करके लाएंगे, प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार हम आपको और भी पैसा देंगे। तो आंध्र प्रदेश, एक प्रदेश की सरकार ईसाइयत को प्रमोट करने वाले लोगों को, पादरी को एक अच्छा खासा अमाउंट सैलरी दे रही है। वहाँ से जितने भी हिंदू मंदिर है सब तोड़े जा रहे हैं, घरों से देवी देवताओं की मूर्तियां खुल करके वो कह रहे हैं, ऐसे वीडियो मैंने देखे, ऐसे वीडियोस उपलब्ध हैं मेरे पास में, कि वो कह रहे हैं कि मुझे मज़ा आता है जब मैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं को पैरों से कुचलता हूँ या कुचलवाता हूँ। और वहाँ के जो पास्टर हैं, अभी एक वीडियो मैंने देखा, उस पास्टर का नाम था, मेरे दिमाग से नाम स्किप हो रहा है, प्रवीण, पास्टर प्रवीण। तो पास्टर प्रवीण का एक वीडियो दिख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे मज़ा आता है जब मैं हिंदू देवी देवताओं को पैरों से कुचलवाता हूँ, और मैं खुद उनके ऊपर से पैर रख के निकलता हूँ, पैरों से तोड़ता हूँ मंदिरों को, और उनके घर से सारी तस्वीरें, हिंदू धर्म की सारी तस्वीरें निकाल के बाहर फेंकता हूँ, तो मुझे बड़ा संतोष मिलता है। ये भावना, आप
वीडियो मौजूद हैं, साक्ष्य मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, व्यक्ति उपलब्ध है वहाँ पे, वो प्रचार कर रहा है और राज्य सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, बल्कि मानदेय देती है। एक दूसरी बड़ी समस्या ये आ रही, मैं आंध्र प्रदेश का तो एक उदाहरण ले रहा हूँ, ऐसा लगभग सभी राज्यों में हो रहा है, आंध्र प्रदेश का तो मैं केवल एक उदाहरण ले रहा हूँ। ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और अगर आपने कागजी तौर पे ईसाई धर्म को मान लिया तो आपका आरक्षण बंद हो जाएगा, आपकी आरक्षण की सुविधा बंद हो जाएगी। तो तरीका क्या निकाला गया कि आप अपना नाम मत बदलिए, आप राम लखन लिखते हैं तो राम लखन लिखते रहिए, राम कुमार लिखते हैं राम कुमार लिखते रहिए, आप अपना नाम मत बदलिए, बस आप चर्च आइए, चर्च में प्रार्थना करिए, अपने घर से देवी देवताओं की, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां आप निकाल के बाहर फेंक दीजिए और आप ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाइए, लेकिन कागजों पे आप दलित और हिंदू ही बने रहिए, जिससे आपको आरक्षण का भी लाभ मिलता रहे। तो ये षड्यंत्र चल रहा है आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम कहें किससे जाकर के, हम ये बात किससे कहें? हम अपने धर्म गुरुओं से भी निवेदन करते हैं। हम सबसे पहले, मैं अपने धर्म गुरुओं को, हिंदू धर्म के सभी श्रेष्ठ जनों को, गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, लेकिन एक साथ ही साथ एक निवेदन करूंगा कि अगर ये धर्म परिवर्तन हो रहा है, देखिए उनका पूरा एक इकोसिस्टम है, मुसलमानों का भी इकोसिस्टम है, उनके पास फंडिंग आ रही है, और ईसाइयों का इकोसिस्टम मुसलमानों से कहीं ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि ईसाइयों का जो धर्म परिवर्तन कराने का जो तरीका है वो मुसलमानों से कहीं ज़्यादा मजबूत है। मुसलमान तलवार के दम पे कराते हैं और ईसाइयों के पास कई सारे तरीके हैं। वो दलितों को टारगेट करते हैं, वो दिखाते हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, उस कमी को स्वीकार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दलित जातिवाद और सवर्ण, ये जो हमारे धर्म में ये हमने नहीं लाए हैं, ये षड्यंत्र के अंतर्गत आया है, मुगलों के द्वारा लाया गया, अंग्रेजों के जमाने से आया है। लेकिन आज हमको इस कुरीति को दूर करने की आवश्यकता है। हमको अपने हिंदू धर्म के सभी भाइयों को एक साथ लाने की आवश्यकता है। हमको ये विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि नहीं, आप दलित हमसे अलग नहीं है। दलित शब्द आया कहाँ से? किसने हरिजन और दलित शब्द ले आए? तो ये आपको तोड़ने की राजनीति है, हमको आपको तोड़ने का षड्यंत्र है, हिंदू धर्म को विभाजित करने का षड्यंत्र है। सवर्ण, दलित और जातिपात, ये हिंदू धर्म से खत्म होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सभी हिंदू संगठनों को, साधु संतों को इस बात में आगे आना चाहिए और इस बात का प्रचार करना चाहिए कि नहीं, हमारे और दलितों के बीच में या भेदभाव नहीं है, न दलित अलग है न सवर्ण अलग है, सब एक ही धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं। एक ही साथ बैठेंगे, उठेंगे, एक ही साथ खाएंगे और एक ही देवी देवता का पूजन करेंगे। तो हमें इसकी जरूरत है। धर्मगुरुओं से हमारा निवेदन है कि देखिए, ईसाइयों के पास एक इकोसिस्टम है, उनके पास अच्छा पैसा आ रहा है। हमारे यहाँ के कुछ गद्दार नेता भी एक षड्यंत्र के तहत पैसा दे रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह कि हिंदुओं का पैसा, हिंदुओं के टैक्स का पैसा हिंदुओं के ही धर्म परिवर्तन में लगाया जा रहा है। हिंदुओं के टैक्स के पैसे से ही हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। भारतीय संस्कारों को खत्म किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, भारतीय सभ्यता को समाप्त किया जा रहा है। हमारा ही पैसा इसमें लगाया जा रहा है, टैक्स का पैसा, और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे धर्म गुरुओं को आगे आना होगा। मेरा सभी धर्म गुरुओं से, पूज्य महंतों से, सभी शंकराचार्यों से, हम अपने संगठन के माध्यम से इस बात के लिए निवेदन करते हैं कि सामने आए, जनता को जागरूक करें, अपने धर्म के प्रति उनको जानकारी उपलब्ध कराएं। जब हम अपने धर्म का प्रचार ही नहीं कर पाएंगे, हमारे धर्म में वेदों में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, हमारा धर्म कितना महान है, हमारा धर्म कितना गौरवान्वित कर देने वाला है, अगर हम ये चीज़ें अपनी जनता में नहीं पहुंचा पाएंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे लोग हमारा इसका फ़ायदा उठाएंगे, और वो चल रहा है। तो ईसाई दलितों के नाम पे, शोषण के नाम पे, प्लस लालच दे करके, डरा के धमका के, प्लस चमत्कार दिखा के
कि वो आजकल वो तमाम सारे वीडियोस ऐसे भी पड़े हैं कि वो किसी की जीभ टेढ़ी है, किसी का नाक टेढ़ा है, किसी कोई लंगड़ा के चल रहा है, अब पादरी महोदय ने उनके सर के ऊपर एक हाथ फेरा और तुरंत चमत्कार ऐसा हुआ कि वो उठ के दौड़ने लगे, चलने लगे। तो ऐसे अंधविश्वास, ऐसे चमत्कार दिखा दिखा करके शिक्षा के नाम पे, सेवा के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे, जिस भी तरीके से कन्वर्जन आप कर सकते हैं, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग टेक्निक लगाई जा रही है। मिशनरीज स्कूल चल रहे हैं, मिशनरीज स्कूल में हम अपने बच्चों को बड़े प्रसन्नता से भेजते हैं, मेरा बच्चा मिशनरीज में पढ़ रहा। तो ये अर्थ नहीं समझते कि मिशनरीज का मतलब क्या है। वो हमारे बच्चों को हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से दूर कर दे रहे हैं। वो ये पढ़ाते हैं कि नहीं, तुम्हारे राम लखन झूठे हैं, तुम्हारे धर्म झूठा है, तुम्हारे ग्रंथ झूठे हैं, बकवास है, और आओ हमारे चर्च में देखो और सुबह सुबह ईसा मसीह की प्रार्थना करो। और हम बड़े प्रसन्नता से सब करवाते हैं। तो इसके सब के जिम्मेदार भी हम ही हैं। अगर हम अपना घर कमज़ोर रखेंगे, घर मजबूत नहीं रखेंगे, तो दूसरे लोग तो हमारे घर पे कब्जा कर ही लेंगे। अगर हम अपने देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रखेंगे तो बाहरी लोग तो कब्जा कर ही लेंगे आके। इतिहास गवाह है इस बात का। तो धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा विषय है। केरला से लेकर के तमिलनाडु, दक्षिण भारत पूरा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, सिक्किम, मेघालय और आपका पुडुचेरी, तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है। 10 से 12 राज्य ऐसे हैं जहां पे हिंदू ना के बराबर है या तो बचा ही नहीं है। पुडुचेरी ले लीजिए, मेघालय ले लीजिए, सिक्किम ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदुओं की या तो अल्पसंख्यक हो चुके हैं या तो बचे ही नहीं है। और हम सो रहे हैं। चिंता की बात यह है, बल्कि चिंता, हम सो रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि हमारे यहाँ भारत में क्या हो रहा है, लोग कितना षड्यंत्र कर रहे हैं भारत में। तो इस पे बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मेरा सभी धर्म गुरुओं से निवेदन है, सभी हिंदू संगठनों से निवेदन है, हिंदुत्व के लिए काम करने वाले सभी महान योद्धाओं से निवेदन है, चाहे वो वकील हों, डॉक्टर्स हो, किसी भी फील्ड से वो आते हों, लेकिन अगर उनके अंदर हिंदुत्व का जरा सा भी भाव है तो कृपया इन विषयों पे विचार करें। अपने अपने संगठनों के माध्यम से केंद्र सरकार पे इस बात का दबाव बनाएं, सड़क पे निकल के आएं, चिट्ठियां लिखें, मेल करें, आयोजन करें, धरना प्रदर्शन करें, सभाएं करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखें, याचिकाएं डालें। किसी भी तरीके से भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि एक प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ साथ एक प्रभावी धर्म परिवर्तन विरोधी कानून लाया जाए, जिसमें धर्म परिवर्तन को भारत में पूर्णतया प्रतिबंध किया जाए। लेकिन अब एक विषय आएगा कि हमारा अनुच्छेद 25 कहता है संविधान में कि आप भारत में कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, इस पे किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं है। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपके सामने स्पष्ट रूप से षड्यंत्र दिख रहा है कि भारत में इस हमारे कानून के लूप होल को लेकर के, लालच देकर के किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो हम इस कि संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कहता है इसको लेकर बैठे रहें, अपने देश को बर्बाद करते हैं, अपनी सभ्यता को बर्बाद करते हैं, अपने धर्म को बर्बाद करते हैं, चुप्पी साध के बैठे रहें। इस पे भी काम कर, क्योंकि कानून वैसे तो छोटी छोटी बातों पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जस्टिस महोदय छोटी छोटी बातों पे संज्ञान ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने दंगाइयों का पोस्टर लगा दिया, तो स्वतः संज्ञान लेते हुए हमारे हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि नहीं, वो पोस्टर आपको नहीं लगाना चाहिए। मतलब आप इन चीज़ों का संज्ञान लेते हैं, संडे के दिन कोर्ट खोल देंगे, आप दोपहर में आप जो है छुट्टियों में कोर्ट खोल देंगे, आप रात में 2:30 बजे कोर्ट खोल देंगे एक आतंकवादी के लिए स्वतः संज्ञान लेने के लिए। लेकिन भारत पूरा ईसाइयत हावी होती जा रही है, धर्म परिवर्तन तेजी से चल रहा, अनैतिकता चल रहा, धर्म परिवर्तन का व्यापार कर रहा, लोगों की मजबूरियों का व्यापार कर रहे हैं धर्म परिवर्तन के नाम पे। कोई तलवार से गर्दन पे तलवार रख करके धर्म परिवर्तन करा रहा है, चिल्ला के कहते हैं कि यदि धर्म परिवर्तन करो या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, या तो ईसाइयत में कन्वर्ट हो जाओ, या तो यहाँ से भाग जाओ, पलायन कर जाओ, वरना मार दिए जाएंगे।
और मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं बता रहा हूँ, सब आपके सामने है कि लोगों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल घर घर जाकर के रिपोर्ट ले रहे हैं कितने घर जलाए गए, कहाँ से घर जलाए गए। तो ये सारी चीज़ें सामने प्रत्यक्ष रूप से हैं, लेकिन न्यायपालिका ने भी इस पर आंख बंद कर रखी है, केंद्र सरकार ने भी इस पे आंख बंद कर रखी है। राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक, आज का जो विपक्ष है विशेषकर, उससे तो हम कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी विचारधारा हमेशा से देशद्रोही रही है, कम्युनिस्ट विचारधारा के रहे हैं ये लोग, तो उनसे तो उम्मीद कर ही नहीं सकते कि विपक्षी दल कुछ करेंगे। लेकिन जो सत्ताधारी बैठे हैं, जिनको जनता ने बहुमत दे करके केंद्र सरकार की सत्ता पे बिठाला है, जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है कि आवाज उठाएं, लेकिन वो भी आवाज नहीं उठाते, वो भी इस बात को डरे। तो जब वो अपना दायित्व भूल जाएं तो हमारा समाज का, राष्ट्र का, सामाजिक संगठनों का, जनता का ये कर्तव्य बनता है कि नहीं, हम अपने जनप्रतिनिधियों को इस बात का बोध कराएं, अब उनके दायित्वों का बोध कराएं, इस बात की जिम्मेदारी का एहसास कराएं कि हमने तुमको संसद में सिर्फ सैलरी लेने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने के लिए या मंत्री पद लेकर के मौज करने के लिए हमने नहीं भेजा। हमने भेजा है कि क्षेत्रीय आवाज, क्षेत्रीय जनता की जो समस्याएं हैं उसको आप संसद में उठाइए, वहां पे बात करिए और हमारी समस्या का समाधान करिए। तो यदि वो भूल गए हैं कि उनको सांसद बना के हमने क्यों भेजा, विधायक बना के क्यों भेजा, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको याद कर रहे हैं। तो आप सब एकत्रित होइए, संगठित होइए, सामूहिक रूप से इस बात को आगे ले जाइए। हमें आक्रामकता की बहुत आवश्यकता है, हम सुस्त हो चुके हैं, हमारा खून खौलना बंद हो चुका है, हमको अपने धर्म के प्रति चिंता रह नहीं गई है। हम इस भावना के साथ आ गए, क्या करना है, पड़ोसी घर रहा जलने दो, जल रहा है तो जलने दो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे घर में तो आग नहीं लगी। हमको ये सोचने की जरूरत है कि पड़ोसी का घर अगर जल गया है, अगर उन्होंने पड़ोसी के घर में आग लगा दी है, तो पड़ोसी का घर जलने के बाद आपके घर में भी तो आग लगाएंगे आकर के। तो हमारे अंदर का जो खून का उबाल है, जो राष्ट्र प्रेम है, वो कहीं ना कहीं फेसबुक और व्हाट्सएप में मैसेज फॉरवर्ड कर देने तक ही सीमित रह गया है। तो हमको इससे बाहर निकल के आना पड़ेगा। केंद्र सरकार से माननीय मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश, माननीय राष्ट्रपति, विभिन्न हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति महोदय, प्रदेश सरकारें, विभिन्न मीडिया के जो चैनल्स हैं, उन सभी से हमारा निवेदन है कि कृपया इस विषय को भी ध्यान दें, इस विषय को गंभीरता से लें और एक प्रभावी कानून, धर्म परिवर्तन पर रोक के लिए कानून भारत में केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाए। एक बात और है, लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, बात ये आती है कि भैया सबको अपना धर्म, कौन सा धर्म हमको अपनाना है, इसका अधिकार है। तो मेरा प्रश्न एक ये है कि जब किसी का जन्म होता है तो हम अपने माँ बाप नहीं बदल सकते। चाह करके, मान लीजिए हमको नहीं भी पसंद है, जब मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं पसंद है, ये किसी भी तरीके से इनके आचार विचार भाव नहीं पसंद है, लेकिन चाह करके भी क्या हम अपना माँ बाप बदल सकते हैं? क्या हम उनसे दूर तो रह सकते हैं, बदल तो नहीं सकते ना। हम अपनी जन्मभूमि नहीं बदल सकते। हम जहाँ पे पैदा हुए हैं, जिस जगह, जिस गांव में, जिस घर में, जिस क्षेत्र में, हमारी जन्मभूमि भी वही रहेगी। हम अपना डीएनए भी नहीं बदल सकते हैं। तो जब हम, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ, जब हम अपने माँ बाप को नहीं बदल सकते, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि को नहीं बदल सकते, अपना डीएनए नहीं बदल सकते, तो फिर हम अपना धर्म कैसे बदल सकते हैं? हम जिस जाति में, जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में पैदा हुए, हम तो वही कहलाएंगे ना। तो ये बात कहां से आ जाती है कि जो जिस धर्म को मानना चाहे वो माने? इसका कॉन्सेप्ट ही मुझे समझ में नहीं आता। अरे भाई, जब हम अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि नहीं बदल सकते, अपने माता पिता नहीं बदल सकते, जिस जाति में, जिस धर्म में पैदा हुए, वो हम कैसे बदल देते हैं? ये बदलने का अधिकार कैसे मिल गया? खैर, वो अलग का विषय है, आप लोग इस पे विचार करिए। और हम विभिन्न तरीके से अनेकों आयोजन हमने किए हैं और हमारा पूर्ण प्रयास है कि जन उद्घोष सेवा संस्थान के माध्यम से जन जन को हम इस विषय को लेकर के जागरूक कर सकें कि भारत सरकार, पुनः एक बार कहूँगा कि भारत सरकार एक प्रभावी धर्म परिवर्तन पर रोक के लिए एक प्रभावी कानून लाए
भारत सरकार प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए और भारतीय सभ्यता को समाप्त होने से, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति के प्रति, उस भारतीयता के विरुद्ध, हिंदुत्व के विरुद्ध जो षड्यंत्र चल रहा है, सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़े सिस्टम, इकोसिस्टम के तहत जो षड्यंत्र चल रहा है, उस पर विराम लगाएं और भारत की संप्रभुता की रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।